सामने आई है। हरियाणा सरकार की ओर से एक आदेश जारी हुआ है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिरजानिया को हटा दिया गया है। आईपीएस सुरेंद्र भौरैया को भी रोहतक का अब नया एसपी बनाया गया है। ये एक बड़ा एक्शन है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में आईपीएस सुसाइड केस में ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। जो रोहतक के एसपी थे नरेंद्र बिरजानिया, उनको फिलहाल हटा दिया गया है, उन पर यह एक्शन लिया गया है और उनकी जगह आईपीएस सुरेंद्र भौरैया को रोहतक का नया एसपी बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजय, ये जो अब नरेंद्र बिरजानिया को हटाया जाना और सुरेंद्र भौरैया को रोहतक का नया एसपी बनाया जाना, इस केस से कैसे ये जुड़ा हुआ है और इसको एक्शन की तरह माना जा सकता है क्योंकि अब एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है कुछ? विजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, इस सरकार ने जो कदम उठाया है इसको एक्शन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी इस मामले में कार्रवाई की गई है सरकार की ओर से। क्योंकि इसलिए माना जा सकता है क्योंकि एसपी रोहतक को हटाया जरूर गया है, लेकिन उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी गई है सरकार की ओर से। यानी हटाया जरूर किया तो कहीं दूसरे विभाग में ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया है और सुरेंद्र भौरैया को नया एसपी रोहतक बना दिया गया है। और क्योंकि जो पहले जो एसपी थे उनका नाम सुसाइड लेटर में था आईपीएस की, और जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी समरी में भी इनका नाम था। तो यही कहा जा सकता है कि इसी वजह से ही रोहतक एसपी से चार्ज लेकर नए एसपी सुरेंद्र भौरैया को दिया गया है चार्ज इसका। तो बिल्कुल इस केस में ये सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह के जो ट्रांसफर, सामान्य जो ट्रांसफर होते हैं उसमें एक अधिकारी को अगर एक चार्ज उससे लिया जाता है तो उसको अगली जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उन्हें अगला चार्ज दे दिया जाता है। लेकिन मौजूदा एसपी को जब हटाया गया तो उन्हें नया जो चार्ज है वो फिलहाल नहीं दिया गया है और सुरेंद्र भौरैया को नया रोहतक एसपी फिलहाल लगा दिया गया है। और इसको इस मामले से छोड़कर ही देखा जा रहा है कि इसी मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। जी, इसको लेकर क्या परिजनों की तरफ से, अभी तो क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज ही है, अभी ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाई होगी नहीं पहुंच पाई होगी, उसको लेकर ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन क्या परिजनों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? परिजनों की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन क्योंकि हरियाणा सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री अभी आईपीएस के सरकारी आवास में मौजूद हैं, कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार, तो दोनों मंत्रियों तक की जानकारी जरूर पहुंच गई होगी और उन्होंने इस जानकारी को आगे परिजनों तक भी पहुंचा दिया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये अभी अभी सही बात है, कुछ मिनट हुए हैं इस आदेश को आए हुए, तो जाहिर तौर पर हालांकि प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन क्योंकि कैबिनेट मंत्री आवास के अंदर है तो शायद उन तक की जानकारी पहुंची हो, उन्होंने परिजनों तक की जानकारी पहुंचा दी होगी। इसके बाद जब जानकारी परिजनों को मिलेगी तो क्या प्रतिक्रिया रहती है, देखने वाली बात होगी कि क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट होते हैं या कोई और मांगे अभी उनकी पेंडिंग रहेंगी, क्या कुछ अभी प्रतिक्रिया आएगी, वो फिलहाल उसका इंतजार किया जा रहा है।